हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यूपी लेखपाल मैथ परसेंटेज की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लास आ गई है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को अवश्य देख लें। वो क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। उन सभी के सभी क्लासों में परसेंटेज को बहुत डिटेल में समझाया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ परसेंटेज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कुछ टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास के अंदर में लिया गया है। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। और सभी के सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में करेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वो कह रहा है कि एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह संख्या 80% हो जाती है। उस संख्या का 40% कितना होगा। ए नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट reduced to its 80%, what is 40% ऑफ द नंबर। उस नंबर का 40% क्या है। बहुत शानदार तरीके से करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से करवाऊंगा। दोनों तरीके अपने आप में बहुत ही शानदार है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को कीजिएगा। करते हैं। सबसे पहला काम रहेगा आपका फ्रैक्शन में बना के इसको करना। फ्रैक्शन में आप कैसे बनाएंगे, किस तरीके से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास 1 के अंदर में करवा चुका हूँ। क्लास 1 में मैं वो सारी चीजें आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी की सारी क्लासों को अटेंड कीजिएगा। अदरवाइज मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या कहा गया है कि एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वो संख्या घटकर 80% हो जाती है। एक चीज बताइएगा, कोई नंबर अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर होता है। आप कहेंगे 100% के बराबर होता है, ठीक है। और 100 में से ये कितना हो गया है, 80 हो गया है, 80% हो गया है। तो कितना घटा होगा। आप कहेंगे सर 80 हुआ है तो ये 20% कम हुआ होगा ना। और इस 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। और 1/5 में अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 5 है तो कितना कम हुआ है, एक कम हुआ है। और इस एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 15। तो वो मेरा नंबर कितना रहा होगा, वो नंबर है मेरा 5। तो एक बराबर 15, तो 5 बराबर कितना रहा होगा, 75। 75 मेरा वो नंबर रहा होगा। आपके पास में नंबर निकल के आ गया है कि वो नंबर था 75। पूछा क्या गया है कि उस संख्या का, उस नंबर का 40% कितना होगा। 40% पूछा गया है। यहाँ पे लिखता हूँ 40% की फ्रैक्शन क्या होगी। आप कहेंगे सर 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। 5 बराबर कितना है, 75। तो आपको कितने की वैल्यू बतानी है, 2 की वैल्यू बतानी है। 5 बराबर 75 है, ये 5 बराबर, तो एक बराबर कितना आ जाएगा साथियों, एक बराबर आएगा कितना, एक बराबर आएगा 15। और 2 बराबर कितना आएगा, 30। तो आपसे पूछा गया था कि इस नंबर का 40% कितना है, मतलब 2 की वैल्यू कितनी आई, 30। तो ये कितना रहा होगा आंसर, 30। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आप इसका आंसर बहुत कम समय में आप इसका आंसर बता देंगे। दूसरा तरीका क्या है, मैं दूसरा तरीका आपको समझाता हूं। दूसरा तरीका क्या है, आप एक बार देखिएगा। कोई नंबर मेरा कितना था, 100% के बराबर था, 100%, ठीक है। अब वो कितना रह गया है, वो 80% रह गया है, ठीक है। तो कितना कम हुआ है, आप कहेंगे सर ये 20% कम हुआ है। 20% कम हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि ये हुआ है 15 कम। तो 20% बराबर कितना है, 15। तो नंबर कितना रहा होगा, आप कहेंगे 100% रहा होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, ये हुआ है कितने से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो 100 हुआ होगा। इसी तरीके से आप इस 15 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75। कितने मल्टीप्लाई करने पे, 5 को मल्टीप्लाई करने पे। तो आपको पता चल गया कि वो नंबर कितना रहा होगा, आप कहेंगे 75। अब आपको कितना बताना है, उस नंबर का 40% बताना है आपको। 40%, तो 40% कैसे निकालेंगे आप, कि भाई 100% बराबर 75 और 20% बराबर 15।
आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 20% की वैल्यू कितनी है, 20% बराबर है 15, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 40% बराबर, 40% बराबर हो जाएगा ये 30। 20% बराबर 15, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दोनों के दोनों टाइप अपने आप में बहुत ही शानदार है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कीजिएगा। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत बताओ। टीम की जीत का प्रतिशत बताना है। ये बताइएगा उस टीम ने कितने टोटल मैच खेले, टोटल मैच खेले उसने टोटल 40 मैच, कितने 40 मैच खेले उसने, और कितने जीती है वो, विनिंग मैच कितने हैं उसके, विनिंग मैच है उसके, विनिंग मैच है उसके 24। अब उसको परसेंटेज में बताना है, तो क्या करेंगे आप, न्यूमिनेटर में जितने उसने जीता है उतना लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में टोटल मैच लिखेंगे आप। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 4 से ये 6 बार 24 कट जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 10 के साथ में हो जाएगी, तो 10 के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 की तो हो जाएगा 60, तो आंसर कितना आएगा, 60%। 60% आपका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। 498 is 17% लेस देन ए नंबर, देन द नंबर इज, नंबर क्या होगा, नंबर हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कम समय में कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। आप एक चीज बताइएगा, टोटल नंबर कितने परसेंट रहा होगा, आप कहेंगे सर 100% रहा होगा। कितना कम किया गया है, 17%, तो 17% माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 83% बचेगा, ये 83%। ठीक है, अब ये 83% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 83%, क्वेश्चन कह रहा है कि 17% कम करने के बाद में 498 बचता है, तो 83% की वैल्यू है 498, 498, तो 1% बराबर कितना रहा होगा, आप कहेंगे कि 498 बट्टे 83, जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 6 टाइम। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे 6। आपको क्या बताना है, टोटल नंबर, टोटल नंबर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कितना है 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। 600 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है, तो वह संख्या 98 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 22:1/2% टू गिव्स 98 एज रिजल्ट, द नंबर इज, वो नंबर क्या है वो बताना है हमें। बहुत शानदार तरीके से इसको करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से करेंगे। 100 मान के आपको बिल्कुल नहीं करना है, जहां पे भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वहां पे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिएगा, आपका आंसर 100 मानने से जल्दी आ जाएगा। 100 मान के इस क्वेश्चन को नहीं करना है। आंसर अगर 100 मान के आप निकालेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे तो आपको कोई समय नहीं लगेगा। किस तरीके से करना है, आप एक बार 22 सही 1/2 की फ्रैक्शन बताइए क्या होता है। 22 सही 1/2% बराबर कितने के होता है, आप मुझे बताएंगे। 22 सही 1/2% होता है 9/40 के। किस तरीके से आया, क्लास 1 के अंदर मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लास 1 अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाइएगा, उस क्लास को जरूर देखिएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको परसेंटेज की क्लास मिल जाएगी। क्लास 1 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना उसमें बढ़ाया गया है, 22 सही 1/2, 22 सही 1/2 की फ्रैक्शन होगी 9/40,
तो 40 क्या रहा होगा मेरा यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, उसमें कितना बढ़ाया गया होगा 9। तो 40 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 9 करोगे तो आ जाएगा 49। 49 और 49 बढ़ाने के बाद में कितना हो जाता है 98। तो 49 बराबर कितना है 98 के। तो एक बराबर कितने के होगा, आप कहेंगे 2 के। और अपना ओरिजिनल नंबर कितना था 40। तो 40 की वैल्यू कितनी रही होगी, एक बराबर 2, तो 40 बराबर 80। 40 बराबर कितना आएगा 80। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अगर आपको नहीं आता है तो क्लास 1 को देखिएगा। अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस में बिना पेन उठाए भी आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए आंसर देने वाला था। अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के भी कर देंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इस सेशन को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। क्या बताना है, उस संख्या का 40% आपको बताना है। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि दोनों के दोनों तरीके आपको बहुत पसंद आएंगे। तो पहले तरीके से करते हैं। आप एक चीज बताइएगा कि एक नंबर है वो 75% में अगर मैं 25% जोड़ दूं तो वो 100% हो जाएगा नहीं होगा। और ये अपना 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 75% में 75 जोड़ा जा रहा है। मैंने कितना जोड़ा था 25%। और ये 25% किसको बता रहा है 75 को। तो ये बताओ 1% बराबर कितना होगा। आप कहेंगे सर 1% बराबर कितना होगा 75/25। जब आप इसे काटेंगे 25 से 3 बार कट जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहेंगे सर 1% बराबर होगा 3 के। उसने पूछा है तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। 40%, 1 बराबर 3, तो 40% बराबर कितना हो जाएगा, 40% बराबर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 40। तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 120। 120 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। 120 आपका एकदम सही जवाब होगा। साथियों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका बहुत कम समय में सही आंसर आ रहा होगा। देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे करना है। मैं इसे मिटाता हूं। आपको पता चल गया होगा कि 75 में, थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं उस लाइन को, कितना परसेंट जोड़ा गया है 25%। क्यों जोड़ा गया है कि वो नंबर मेरा कितना हो जाए 100% के बराबर हो जाए। और ये 25% कर रहा है 75 को रिप्रेजेंट। और 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है। एक बराबर कितना है 75। एक बराबर कितना है 75। ठीक है। तो 4 बराबर कितना रहा होगा 300। ठीक है। और इस 300 का उसने कितना पूछा था 40% हमसे पूछा था। आप इसका 40% निकालोगे तो कितना आएगा 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना बच रहा होगा 40 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर आ रहा होगा आपका कितना 120। 120 आपका आंसर आ रहा होगा। आपको जो भी टाइप अच्छा लगता है आप उस टाइप से करें। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर हो। द नंबर the number that is to be added to 10% of 320 to have as 30% of 230 कि 230 के 30% के बराबर हो जाए। किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन को करना है दो तरीके से समझाऊंगा आपको कि 320% का 10%। तो 10% को क्या लिखेंगे हम 10/100। मैं कितना जोड़ा जाए, मैंने जोड़ दिया x। वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए 230 के
30% के, तो 30 को लिखना है कितना, 30/100। एक जीरो, एक जीरो, इन दो जीरो से कितना कट गया, ये दो जीरो कट गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप दो जीरो से क्या काट देंगे, इन दो जीरो को काट देंगे। ठीक है, आपके पास में इधर बच रहा होगा 32 प्लस एक्स, और इधर कितना बच रहा होगा 23 मल्टीप्लाई 3। ये हो रहा होगा कितना, 32 प्लस एक्स बराबर 69। तो x बराबर कितना आ रहा होगा, 69 माइनस 32। तो x बराबर आ रहा होगा आपका, जब आप इसे माइनस करेंगे तो 37। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 37। तो 320 के 10% में अगर आप 37 जोड़ दोगे तो वो 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरे तरीके से कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले 320 का 10% निकालिएगा। 320 का अगर आप 10% निकालते हैं, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 32। इधर आप क्या करें, 230 का 30% निकालें। 230 का कितना, 30% निकालें। 30/100 लिखेंगे, दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 23 मल्टीप्लाई 3 बराबर 69। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़े आप कि 69 हो जाए, तो आप 69 से सीधा सीधा इसको माइनस कर दो, तो कितना आएगा 37। 32 में अगर आप 37 ऐड कर दोगे, 32 में कितना 37 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा। चीज समझ में आ रही होगी। कितना आया यहाँ पे कितना आ गया 37। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है। हमें पूछा गया है कि ये गांव में 30% लोग क्या है, साक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या कुल 6600 है तो साक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करना है मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके से करवाऊंगा, आप दोनों तरीके से इसको कर देंगे। आप एक चीज बताइएगा कि ये गांव में अगर कुल लोग 6600 हैं तो वो कितने परसेंट के बराबर रहे होंगे। आप कहेंगे सर 100% के बराबर रहे होंगे, क्योंकि टोटल की बात करी गई है। तो 100% बराबर 6600, तो 1% बराबर कितना आया होगा, आप कहेंगे 66। 1% बराबर 66। और लोग कितने साक्षर हैं, 33% क्वेश्चन में बताया गया है। 1% बराबर 66, तो 33% बराबर 66 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 66 मल्टीप्लाई ये 30 है, 30। मैं इसको फिर से बिठा देता हूं, एक बार पूरा लिख देता हूं। 1% बराबर 66 है आपका, 30% पूछा गया है, 30% बराबर क्या होगा, तो 66 मल्टीप्लाई 30। तो 3 6 18 और 3 6 18 और 1 19, 1980 आपका आंसर आ रहा होगा। उस गांव में कुल साक्षर लोग कितने हैं, 1980। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे आप, मैं आपको समझाता हूं। आप इधर समझिएगा, 30% लोग साक्षर हैं तो 30% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, आप कहेंगे सर 3/10। टोटल 10 लोग रहे होंगे तो उनमें से कितने साक्षर हैं, 3। और ये 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल लोगों को, क्योंकि टोटल माना गया है 6600। तो एक बराबर कितना रहा होगा, आया होगा आपका निकल के 660। आपको कितना बताना है, 3 बताना है। तो 3 बराबर 660 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 1980। 1980 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से करें, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। जो भी टाइप आपको अच्छा लगता है आप उस टाइप को फॉलो करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझाता हूं। आज के बाद में आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा। क्या है क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करने पर, चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करने पर खर्चा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। पूछा गया ये कि एक
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी का खर्चा अपरिवर्तित रहे। चीनी का खर्चा क्या रहे? अपरिवर्तित। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इसे बताऊंगा। आप क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, इस टाइप का कोई भी अगर क्वेश्चन आया आप किस तरीके से करेंगे। साथियों, आपको करना क्या है, आप चीजों को समझिएगा। पहले 20% अगर खर्चा बढ़ाया गया है तो आप 20 को यहां पे लिखेंगे न्यूमिनेटर में, अपॉन 100 प्लस खर्चा बढ़ गया है ना, चीनी बढ़ गई है, चीनी का रेट बढ़ गया है, तो रेट को कि जितना बढ़ा है उतना परसेंट यहां लिखेंगे। कितना परसेंट बढ़ा है? 20%। ठीक है। और परसेंटेज में आपको आंसर देना है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। अगर चीनी का रेट कम हो गया होता, अगर प्राइस कम हुआ होता, तो आप यहाँ पे माइनस करते, और बढ़ा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कम हुआ है तो आप इसमें से घटा देंगे। बाकी आपका कैलकुलेशन का काम रह गया है। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100। ठीक है। जब आप इसे काटेंगे 20 से कितनी बार कटेगा ये? 6 बार। 20 छिक्का 120, कितना आ रहा होगा? 100/6। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 16 छिक्को 96। कितना आ रहा होगा आपका ये? 96। और 400/3, 16 सही 4/6, 16 सही 4/6 आ रहा होगा। इसको क्या मैं फिर से लिख देता हूँ, 16 सही 4/6। देखो 16 छिक्को 96 और 4 100/6। आप इसे फिर से काट रहे होंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आंसर कितना आ रहा होगा आपका फाइनल? 16 सही 2/3 प्रतिशत। 16 सही 2/3 प्रतिशत आपका आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्या करना है कि जितना परसेंट बढ़ाया गया है मूल्य, उतना आपको न्यूमरेटर में लिखना है, अपॉन 100 में जोड़ देना है। अगर मूल्य घटाया जाता तो उस परसेंटेज को आप न्यूमरेटर में लिखते और 100 में से घटा देते। मल्टीप्लाई 100 आपको हमेशा करना है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत शानदार है, सेम पैटर्न पे है, आप इसे खुद बनाएंगे। क्या कह रहा है कि यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े। खर्चा ना बढ़े तो हमें क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। अब की बार भोजन के मूल्य में 10% वृद्धि की गई है, तो 10% आप यहाँ पे लिखेंगे, अपॉन में 100, और जितना वृद्धि हुआ है उतना ऐड करेंगे, तो 100+10, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 100 से। ठीक है। ये कितना हो रहा होगा? 10/100, 110। 100 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ रहा होगा आपका निकल के? 100/11। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 11×99 और 100/11%। 9 सही 1/11%। ऑप्शन डी आपका एकदम सही रहेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 सही 1/11%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर भी 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे आपको समझाता हूँ। एक संख्या है, उस संख्या को मैंने 100 मान लिया। मैं दो तरीके से करवाऊंगा, 100 मान के भी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको 100 का मेथड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पहले 100 मान के करवाऊंगा, फिर इसका आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए इसका आंसर बता देंगे, बिना पेन उठाए किसी भी क्वेश्चन का, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है। पहले 100 मान के करते हैं। अगर मेरी संख्या 100 थी, क्या थी? 100 थी। अगर मेरा नंबर पहले 100 था, अगर उसमें 20% बढ़ाया गया है तो 20 बढ़ाया होगा, तो कितना हो गया होगा वो? आप कहेंगे सर 120 हो गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि 10% घटाया गया है। 20% बढ़ाने के बाद में जब उसने इसका 10% घटाया गया होगा तो 90 हो गया होगा ना ये, तो 90/100।
आप देख रहे हैं कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 9। जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 निम्मा 108। मेरा नंबर 100 था और फाइनल 20% बढ़ा के और 10% घटा के कितना बचा है, 108। 100 में कितना बढ़ गया, 8। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 8% क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई, वृद्धि हुई है मेरी 8%। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, मैं आपको दूसरा तरीका भी समझाता हूँ। दूसरा तरीका क्या रहेगा साथियों, एक फॉर्मूला है, आप उसे लिखिएगा, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ये फॉर्मूला है, आपको ये हमेशा याद रखना है। किस तरीके से अप्लाई करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। प्लस एक्स का मतलब है पहले 20% बढ़ाया गया था तो मतलब प्लस 20 हुआ था, और माइनस 10 करा गया था तो ये माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो 20 प्लस का था और माइनस का कितना था, 10। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। एक्स की जगह पे 20 मल्टीप्लाई वाई की जगह पे कितना है, 10 अपॉन एक्स इन, अब कितना करना है आपको, 100। आप जब इसे 100 करोगे तो इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएगा, और 20 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10, वो भी प्लस का, और ये माइनस का, दो एक कम दो। 10 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो आंसर कितना आ रहा होगा आपका, प्लस का 8। और जब वैल्यू प्लस में आए तो कितनी होगी, वृद्धि होगी, और माइनस में आए तो कमी होगी। कितनी वृद्धि हो रही है, 8 की। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप इसका यूज करके बिना पेन उठाए इसका आंसर बता सकते हैं। साथियों, अगर क्वेश्चन समझ में आया है और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आए हैं तो सभी के सभी मुझे एक बार कमेंट कर दो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास के अंदर में 100% क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैथ की बात करें तो मैथ की डेली क्लास आ रही है, टॉपिक वाइज क्लास आ रही है, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, परसेंटेज आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक क्लास या दो क्लास और लगेगी, सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, टाइप एक भी बचेगा नहीं। ठीक है, अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप जुड़े रहिएगा। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल होंगे उसमें 25 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। अगर बात करें हम ग्रामीण परिवेश की तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण परिवेश का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है, बहुत सारी क्लास करवाई गई है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं। आप एएस ऑनलाइन क्लासेस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा ग्रामीण परिवेश की क्लास, आपको सारी क्लास मिल जाएगी, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। प्रैक्टिस सेट में ग्रामीण परिवेश की अगर बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट और क्लासों को अटेंड करने के बाद में कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की तो साथियों सामान्य ज्ञान का डेली एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। डेली एक सेट आ रहा है, आप उस सेट को लगाइएगा, आपका काम उसी में हो जाएगा। बहुत शानदार सामान्य ज्ञान का ये क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार टेस्ट आ रहा है डेली, आप उसको अटेंड करो, आपका काम उसी में हो जाएगा। वो डेली आता है, डेली आएगा आपके एग्जाम तक। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के लिए आप दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं उस स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।